Welcome back children to the fifth part of the chapter that is formatting in Microsoft Word. So today we are going to learn about two things, that how to insert the page break and how to insert the line break. Yesterday we will read about how to insert the column break. So let us start first. First is inserting a. Welcome back children to the fifth part of the chapter that is formatting in Microsoft Word. So today we are going to learn about the two topics. The first one is inserting the page break and the second one is inserting the line break. So children, yesterday we learned about how to create a column and how to break the columns. So now let us start today's first topic, inserting page break. So let us start with some steps are given. So what we have to do, just click on the text where you want to the page to end. Page break, first of all children, what do you mean by page break? पेज ब्रेक का मतलब क्या हुआ, हमने कल जब कॉलम ब्रेक में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि आप जब किसी कॉलम पे सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो कॉलम है वो कई कॉलम्स में डिवाइड हो जाती है. आप जब कोई टेक्स्ट लिखोगे तो वो उस जहाँ पे ख़त्म होगा उसके नेक्स्ट कॉलम में वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. आप जिस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि वो उस दूसरे कॉलम में आ जाए, वहीं से आप कर्सर क्लिक करिए और कॉलम को ब्रेक कर दीजिए. वैसे ही अब आज हम पढ़ेंगे पेज ब्रेक का. पेज ब्रेक में हमने क्या पढ़ना है कि हम कैसे पेज को ब्रेक करते हैं. सपोज़ हमने कोई एक डेटा लिखा और हमारे पास वो डेटा जो है एक पेज पर है और हम चाहते हैं कि वो दो पेज पे आ जाए, जिसमें हम उसको दो पेज में ब्रेक करेंगे. तो वो हम कैसे करेंगे, उस डेटा पे वो जो आपके पास जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट पे आप पहले क्लिक करोगे जहाँ से आपको वो पेज को ब्रेक करना है. ठीक है. नाउ द सेकेंड वन इज क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब एंड सेलेक्ट द ब्रेक्स बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप. उसके बाद क्या करोगे, जब आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कि हमें यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, तो फिर उसके बाद आप सेकेंड स्टेप करेंगे कि आप पेज लेआउट पर जाएंगे. पेज लेआउट टैब पर जाने के बाद आप सेलेक्ट करते हैं ब्रेक्स बटन को. आप ब्रेक्स बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा. जैसे कल हमने कॉलम ब्रेक में देखा कि कॉलम ब्रेक को सेलेक्ट करने के लिए उससे पहले पेज का आता है ऑप्शन, तो वैसे ही हम पेज पे भी जाएंगे. पहले हम जाएंगे पेज लेआउट पे, फिर ब्रेक बटन्स पे, और उसके बाद वहाँ पे हमें पेज को ब्रेक करना है तो हम पेज सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट क्लिक ऑन द पेज ऑप्शंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. उसके बाद फिर हम उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से पेज ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. द पेज विल चेंज आफ्टर द पॉइंट एट विच द पेज ब्रेक्स इज इंसर्टेड. उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो आपका एक पेज का जो डेटा है वो आपके दो पेज पे डिवाइड हो गए हैं, दो पेज पे ब्रेक हो गए हैं. तो इसे कहते हैं पेज ब्रेक. कैसे आप एक चीज़ को दो पेज पर लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. सो आई होप आई विल शो यू दैट यू विल अंडरस्टैंड. सो चिल्ड्रन, आई विल शो यू दैट हाउ टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक. So now children, look at this step. Here the text are first we have to. So children, look at the screen. This is the page where we want to break this page into a two break. You can see this is the page number of 1. अभी ये एक ही पेज है. अब हम इस पे पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे. वो कैसे करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें पहले उस टेक्स्ट पर क्लिक करना है जहाँ से हम चाहते हैं कि ये पेज ब्रेक हो जाए. सपोज़ हम चाहते हैं कि ये इंसर्टिंग जो लाइन ब्रेक है ये दूसरे पेज पे आ जाए और इंसर्टिंग पेज ब्रेक हमारा फर्स्ट पेज पे ही रहे. तो उसके लिए पहले हम इस टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी जस्ट गो टू द पेज लेआउट ऑप्शन. अब आपके पास पेज लेआउट ऑप्शन पे जाना है. तो ये लुक एट दिस इज़ द पेज लेआउट ऑप्शन. हम पेज लेआउट ऑप्शन पे गए. उसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है, ब्रेक बटन्स. हमारे पास ब्रेक बटन होगा और उसके बाद हमें उसमें से पेज सेटअप पर चूज़ करना है. तो यू कैन सी दिस इज़ द ब्रेक बटन और हमने इसे सेलेक्ट किया और ये आ गया हमारा पेज. और हमने इस पेज को क्लिक किया तो लुक एट दिस पेज. ये आपका जो टेक्स्ट है वो इस पेज पे आ गया. ओके.
और जो हमारा पहला टेक्स्ट था वो हमारा 1 पे ही रहा. यू कैन सी लाइक दिस. हमारा दोनों पेज पे अलग अलग आ गए हैं टेक्स्ट. तो इसे क्या कहते हैं? पेज ब्रेक. हमने एक टेक्स्ट को 2 पेज पे ब्रेक कर दिया. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ टू इंसर्टिंग अ लाइन ब्रेक. अब चिल्ड्रन, लाइन ब्रेक क्या होता है? लाइन ब्रेक का मतलब, so children, what do you mean by line break? As we break the column, as we break the page, we can also break the lines. हम उस लाइन को ब्रेक कर देंगे और वो जो लाइन है हमारी वो डॉक्यूमेंट्स की. So children, what do you mean by line break? As the column break, as the page break, we can also insert a line break. A line break can be placed anywhere in the Word document. Place the cursor at the position where you want to add the line break. आप पहले उस कर्सर को उस पोजीशन पे रखिए जहाँ से आप चाहते हैं कि हमें यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट प्रेस द एंटर की. उसके बाद आप एंटर की प्रेस कर दीजिए. एंड what you will find that the rest of the text will move to the next line. आप क्या देखोगे कि जो आपका लाइन है जहाँ से आपने सेलेक्ट किया है वो दूसरी लाइन पे आके सेलेक्ट हो जाएगा और ये मूव कर जाएगा. एंड देन यू जस्ट चेक द लाइन ब्रेक इन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन शो एंड हाइड सिंबल इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. ओके, so I'll show you that how to insert the line break. So now children, look at the screen. Here we are going to learn about how to break the lines. Suppose हमें एक लाइन को ब्रेक करना है. मान लीजिए हमारे पास ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमें लाइंस को ब्रेक करना है. हम ये जो एंड का ऑप्शन है हम चाहते हैं ये सेलेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपके नीचे वाले स्टेप में आ जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जहाँ से हमें इस लाइन को ब्रेक करना है वहाँ पे पहले हम इस कर्सर को रखेंगे. हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. एंड देन वी जस्ट गो ऑन द पेज लेआउट ऑप्शन. हम फिर दोबारा पेज लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे और फिर ब्रेक ऑप्शन में जाके हम टेक्स्ट रैपिंग सेलेक्ट कर देंगे. एंड यू कैन सी द सेलेक्ट वन. वो जो लाइन आपने सेलेक्ट की थी वो लाइन आपकी नीचे स्टेप में आ गई. इट मीन्स कि यहाँ से लाइन को आपने ब्रेक कर दिया. ओके, अगेन आई विल शो यू वन मोर टाइम. ये आपके जो टेक्स्ट है, सपोज हमें इस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लाना है, वो हम कैसे करेंगे? या तो आप यहाँ पे कर्सर को रखिए और एंटर की कर दीजिए. ठीक, आपने एंटर किया, ये लाइन आपकी नीचे आ गई. एक और ऑप्शन ये है कि आप इंसर्ट पेज लेआउट ऑप्शन पे जाके ब्रेक ऑप्शन पे गए और उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ रहा है. ये कॉलम ब्रेक के लिए है, ये पेज ब्रेक के लिए है और ये लाइन ब्रेक के लिए है. आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और लुक एट द स्क्रीन, आपकी लाइन वहाँ से ब्रेक हो गई, दूसरी लाइन में आ गई. तो इसे कहते हैं लाइन ब्रेक. So I hope you all are understand that how to insert the page break, how to insert the line break and how to insert the column break. So now thank you and have a nice day.